नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आगे बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कटनी रेल मनोरंजन गृह के द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का भव्य फाइनल दिनांक 27 अप्रैल को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग TRS रिंकू मेड़ा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष SN शुक्ला, संदीप स्त्रोते, सहायक महामंत्री जिला बार एसोसिएशन सदस्य नानक देवानी, अशोक कुमार पाठक, पंकज कुमार विष्णु, रैकवार एवं रेल मनोरंजन गृह कटनी के सचिव एजाज खान, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र दहिया एवं सदस्य राम तिवारी, चंद्रेश कुमार, रतन निषाद, ओम प्रकाश बर्मन, धर्मेंद्र सिंह, संजय सेन के द्वारा आदि कई लोगों के द्वारा कार्यक्रम का फाइनल किया गया, जिसमें अंडर 15 बालक एकल में प्रथम आदित्य परोहा, द्वितीय अथर्व वर्मा, U15 गर्ल्स सिंगल्स फर्स्ट देवांशी जैन, सेकंड एंट्री न्याशा अग्रवाल, पुरुष एकल में प्रथम आयुष सेन, द्वितीय सुनील कुमार भामा, मेंस डबल 1 अथर्व तिवारी, ऋषभ मिश्रा, 2 ND शरद ध्रुवे, आर्यन सिंह, महिला एकल में प्रथम परना गोस्वामी, द्वितीय अदिति तिवारी, तृतीय मेघा सरावकोई ने विजय हासिल की एवं आयुष सेन रेफरी की निगरानी में कार्यक्रम हुआ। DS चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो आके Service 23-2. रतलाम में संत शिरोमणि सेन जी महाराज के सेन जयंती के पावन पर्व पर अखिल भारतीय युवा सेन समाज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अतुल गोड के साथ में जिलाध्यक्ष राकेश सेन, दीपक सेन, सैलाना एवं अन्य वरिष्ठ समाजजन, युवा साथी एवं मातृशक्ति के साथ में पीपलोदा, सैलाना, धामनोद, रतलाम, धराड़, जावरा, ताल एवं आलोट के विभिन्न स्थानों पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में सेन जयंती मनाई गई। वहीं आगे की जानकारी देते हुए बताया कि मेरा अतुल गोड नाम है। मध्य प्रदेश के शिल्पी बोर्ड का डायरेक्टर रहा हूँ और अभी वर्तमान में अखिल भारतीय युवा सेन समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। और सेन जी महाराज की सेन जन्मोत्सव 725वीं जयंती रतलाम जिले में हर्ष उल्लास के साथ में कल हमने पूरे संपूर्ण जिले में मनाया। पिपलोदा से प्रारंभ होकर सैलाना, धराड़, नामली, रतलाम, ताल, आलोट और पिपलोदा जैसे कर देर रात तक सेन जयंती का महोत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनते हुए समाज के सभी बंधुओं में बड़ा जोश उमंग के साथ में भगवान सेन जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया। सभी जगह आतिशबाजियों के साथ में, ढोल धमाकों के साथ में नई युवा टीम के अलग अलग जो स्कूलों में प्रतिभाओं को जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उन प्रतिभाओं को सम्मान भी किया गया। आज को लेकर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा के शिल्पी बोर्ड के माध्यम से और अन्य जो योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से समाज के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का पंजीयन करवाना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और शासन की जो योजना है, जो हमारे फुट पर जो व्यापारी हैं, जो व्यवसाय करने वाले जो बेचारे छोटे व्यवसायी हैं, उनको लोन मिले, उनको उचित स्थान जगह मिल जाए दुकान लगाने की, तो कम से कम वो मुख्य धारा में जुड़ पाए, ऐसा हमारा पहली प्राथमिकता है। और प्रसव योजना के माध्यम से जहाँ पर हमारे सेन समाज की महिलाएं जो काम करती है, उनको पहली प्राथमिकता मिले, ये शासन से हमारी मांग भी है। पहलगांव में जो आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार से नरसंहार किया गया, उसको लेकर भी सेन समाज, अखिल भारतीय युवा सेन समाज के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग भारत सरकार से की गई है कि इस जनगणना जो हत्या जो की गई है, जो शहीदों का जो परिवार जो उजड़े हैं, उनको लेकर शासन प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए कठोर कार्रवाई करे, यह शासन से मांग की गई है। मेरा नाम राकेश सेन है। मैं ग्राम सुजापुर, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम का निवासी हूँ और
अखिल भारतीय युवा सेन समाज संगठन जिला रतलाम का अध्यक्ष का दायित्व मुझे सेनाचार्य श्री गुरुदेव के माध्यम से मिला है, जिसका दायित्व मैं 5 साल से पूरा कर रहा हूँ। समाज की गतिविधियों में जिला अध्यक्ष का दायित्व है। हमारे सेन समाज की 725वीं सेन जयंती थी, जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे रतलाम जिले में मनाई गई और विभिन्न जगहों पर विभिन्न उद्देश्यों के साथ में मनाई गई, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा साथी और महिला वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे बड़ा ही हर्ष का विषय है जी। इस पहलगाम हमले को लेकर श्रद्धांजलि ली, जैसे हमारा सेन जयंती का कार्यक्रम हुआ, उसके पश्चात सभी समाजजन इकट्ठे हुए और जो इस पहलगाम में दिवंगत आत्मा है उनकी शांति के लिए प्रार्थना की और परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना करी। बलिया में पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा नवनिर्मित थाना कोतवाली गेट व जन सुनवाई कक्ष एवं जीर्णोद्धारित महिला थाने का उद्घाटन किया गया है। तत्पश्चात महोदय के द्वारा थाना कोतवाली एवं महिला थाना कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अनिल कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर, क्षेत्राधिकारी नगर श्यामकांत प्रतिसार, निरीक्षक पुलिस लाइन बलिया सुभाष चंद्र यादव, पीआरओ पुलिस अधीक्षक चंद्र भास्कर द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बी योगेंद्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा रामायण सिंह, थानाध्यक्ष दुबहर श्री मिथिलेश कुमार व थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती कल्पना मिश्रा सहित कई अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। ये जो कोतवाली में जीर्णोद्धार हो रहा है, पुराना जो जर्जर हो गया था, उसमें सभी लोग का सहयोग से और प्रशासन की पहल से ये सब काम हो रहा है। आपका भी सहयोग इसमें पाया जाता है? हम लोग तो समाज सेवी हैं, हर जगह रहते हैं समाज के लिए। आगे भी आपका सेवा जारी रहेगा? लेकिन देखा जाता है हर जगह आप समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, जहाँ जहाँ आपका योगदान वहाँ पाया जाता है। संभव हो आदमी रहता ही है। बीजेपी पार्टी द्वारा वक्फ सुधार को लेकर चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के क्रम में सोमवार को भाजपा कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा व सांसद नीरज शेखर ने पत्रकार वार्ता किया, जिसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी पत्रकार वार्ता में साझा किया गया। जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि वक्फ सुधार की सच्चाई लेकर भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए विकसित भारत के संकल्प में वक्फ में सुधार उपयोगी साबित होगा, क्योंकि वक्फ में सुधार से गरीब मुस्लिम परिवारों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, देश की 140 करोड़ की जनता के साथ विकास की मुख्य धारा में उन्हें शामिल होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ सुधार से जिन संपत्तियों पर प्रभावी लोगों ने अवैध कब्जा जमा किया रखा है, उससे मुक्ति मिलेगी। वक्फ की संपत्तियों की लूट खसोट पर अंकुश लगेगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि टाउन हॉल कार्यक्रम के माध्यम से मुस्लिम बुद्धिजीवियों में बैठ बनाएंगे। आतंकियों ने हमला करके लगभग 28 सैलानियों की हत्या की है और पूरा देश इसमें आक्रोशित है। हर जगह से डिमांड आ रही है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इतनी सर्च के बाद भी जो इसके गुनहगार हैं, जिन लोगों ने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन तक अभी तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंच पाई हैं। इस पर आपका क्या? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपनी तरफ से और बलिया के लोगों की तरफ से उन सभी परिवार के सहानुभूति प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। और आपने सही कहा, पूरे देश के लोग इससे मर्माहत आक्रोशित हैं। ये बहुत बड़ी घटना है और न केवल इससे देश के सभी लोग आक्रोशित हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि कुछ कार्य किया जाए। आपने देखा है बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को मन की बात में भी कल बोले, उसके पहले जब वो एक जनसभा संबोधित कर रहे थे तब भी उन्होंने बोला कि इसके लिए उचित समय पे उचित जवाब दिया जाएगा। जो लोग इस घटना को जिन लोगों ने किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री वो जानते हैं, देश की जनभावना को भी समझते हैं और एक ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो देश जिसने ये किया है, पाकिस्तान ने जो ये किया है, वो हमेशा इस बात को याद रखे। मुझे
तो लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सोच रहे हैं। और आप तो देख ही रहे हैं जो कार्रवाई अभी जो हुई है पिछले 4-5 दिनों में, उसकी घटना के बाद कई जो आतंकी लोग जो परिवार जुड़े हैं उनके घरों को नष्ट किया जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है। आर्थिक रूप से जो इसको सपोर्ट किए इस घटना को, उनको लिए एक संदेश इस माध्यम से भेजा जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस घटना से जुड़े हैं और कहीं भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, गृह मंत्री जी में, रक्षा मंत्री जी में, कि ये लोग उसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। और ऐसी जो घटना हुई है, फिर ऐसी घटना वो हमारे पड़ोसी देश नहीं कर पाए। जिस तरह पिछली बार सर कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, कुछ बड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन इस बार आखिर भारत आखिर चुप क्यों है सर? चुप नहीं है, चुप मैं फिर वही कहूँगा, सही समय पर समय सही होना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है उससे ज़्यादा बड़ी उनको जवाब दिया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा जवाब दिया जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप देखिएगा। हाँ, जी, पहलगाम एक सुरक्षित जगहों में से आता है, बॉर्डर से बहुत दूर इलाका है, जम्मू के पास का है, जहाँ की आतंकवादियों को पहुँचने में परेशानी, लंबी दूरी तय करके आना पड़ा। उसके बावजूद भी अगर आतंकवादी इस सुरक्षित जगह पे आके हमला करके वापस चले जाते हैं, तो क्या इंटेलिजेंस हमारी फेल्योर नहीं है इस मामले में? इसका जवाब तो हमारी सरकार देगी और गृह मंत्री जी दे चुके हैं, लेकिन इतनी दूर भी नहीं, ये कमी है तो सब लोग मानेंगे। लेकिन उसके लिए आगे क्या करना है, उसको क्या करना है, उसके लिए बिल्कुल हमारी सरकार तैयार है। ऐसी घटना मैं आज मेरे को समाचार पत्रों से ही पता चला है कि फिर से पर्यटक, ये मैं देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि फिर से पर्यटक पहलगांव जाने लगा। 5 दिन बाद ही, 6 दिन बाद ही ये इस देश के लोगों की मैं बधाई देना चाहूँगा कि फिर से वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से ना भारत कभी पीछे झुकेगा, ना कश्मीर के लोग झुकेंगे। और सब लोग, भारत के एक एक व्यक्ति, कश्मीर के एक एक व्यक्ति से साथ खड़ा है और उनके साथ है। और ये एक बहुत बड़ा जवाब है पाकिस्तान की, कि 5 दिन में ही ये लोग सोचे थे कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पर्यटक से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ा नुकसान होगा। लेकिन फिर से मुझे खुशी है देख के कि भारत के हर कोने से लोग वहाँ जाने के लिए तैयार। देश के एक नेशनल चैनल की एंकर चित्तर त्रिपाठी के साथ वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इस पर बात करनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे, तो उनके साथ बदतमीजी की और उनके साथ मतलब ये आतंकवादी घटना और ये कहाँ से, इस पर चर्चा करने से उनको रोके। उनको ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर बदल रहा है? नहीं, मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और विशेषकर जो पत्रकार, ये एक तांत्रिक देश है, यहाँ पत्रकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो समाचार जो सही चीज़ है वो लोगों तक पहुँचाता है। अगर ऐसी घटना हुई तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। अच्छा, अब ऐसी जगहों पे दोबारा सैलानियों को बिना सुरक्षा के न छोड़ा जाए, क्या ऐसी व्यवस्था? बिल्कुल ऐसी व्यवस्था कर दिया। गृह मंत्री जी आप जानते हैं उसी दिन गए और उन्होंने उसके बाद ऐसा सब जगह जहाँ सैलानी जाते हैं, जहाँ हमारे पर्यटक जाते हैं, वहाँ पर लोगों को सुरक्षा और लोग सुरक्षित रहें और बिना भय के वहाँ घूम सकें, इसका इंतज़ाम उन्होंने किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के अन्य कोण से लोग कश्मीर जाकर वहाँ के जो हमेशा, मैं तो अभी कुछ दिन पहले जाने का मौका मिला, हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जा रहे थे पहले। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में भी लोग वहाँ जाएंगे। पाकिस्तान को पानी पानी करके मारने का योजना है क्या? आप तो जानते ही हैं, पानी पानी करके या पानी रोक के। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरे इसका, मैं वही कह रहा हूँ, आप आने दीजिए समय, कुछ समय दीजिए। आपने देखा कि जो हमारे TT उसको कैसे स्थगित कर दिया गया है। ये आज 70-75 सालों में नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटना हो गई जिससे पूरा देश आक्रोशित है। तो कदम कुछ उठाए गए हैं और आने वाले समय में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप इसके परिणाम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत निम्न कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं, उसके संदर्भ में यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है।
19 अप्रैल को संगठन ने प्रदेश कार्यशाला आयोजित किया था। उसके बाद संगठन ने तय किया कि क्षेत्र में कार्यशाला आयोजित किए जाएंगे। उसके उपरांत हम जिले में कार्यशाला आयोजित करेंगे। उस संदर्भ में पार्टी ने जो तय किया है कि कार्यकर्ता टोलियों के माध्यम से प्रमुख जनजातीय बाहुल्य ब्लॉकों को केंद्रित करते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को संपर्क करना है। प्रत्येक ब्लॉक में 4 कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर अपने समाज के मुखिया, प्रधान, पुजारी, डॉक्टर, शिक्षक जैसे प्रभावशाली लोगों के साथ हम सबको जनसंपर्क करना है। अनुसूचित जनजाति एसटी मोर्चा ये 26, 27, 28 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके संदर्भ में टोलियों से व्यक्तिगत रूप से इन लोगों से मुलाकात करके भाजपा के नए वक्फ संशोधन के बारे में हम सबको बताना है, जिसका उद्देश्य आदिवासी भूमि को अतिक्रमण होने से बचाना है। 27 अप्रैल को मन की बात के बाद पार्टी ने तय किया कि हम मन की बात सुनने के बाद जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया और सामूहिक चर्चा भी किया। 1, 2, 3 तारीख को मई को प्रदेश के महानगरों में टाउन हॉल व जिलों में नागरिक संवाद के नाम से कार्यक्रम हम सबको आयोजित करना है और इसमें शहर के प्रतिष्ठित धार्मिक नेता, कलाकार, वकील, शिक्षाविद, महिला कार्यकर्ता, मुस्लिम विद्वानों, मौलाना, मदरसा संचालकों, शायर दरगाह के संचालक सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का सम्मेलन हम सबको करना है, जिसमें कोई ना कोई प्रदेश से हमारे अतिथि आएंगे। उम्मीद विधेयक के प्रावधान व इसके लाभ के बारे में भी हम सबको चर्चा करनी है। सद्भाव बैठक भी इस कार्यक्रम के तहत आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रदेश में ईसाइयों के सदस्यों के साथ ईसाई सद्भाव बैठक भी हम सब आयोजित करेंगे। प्रत्येक सांसद, विधायक और एमएलसी को कम से कम एक नागरिक संवाद इस क्रम में करना है। वक्फ संशोधन शंकाओं का समाधान के बारे में हम सबको बताना है। 4 व 5 मई को नागरिक संवाद नाम कार्यक्रम से जो आयोजित कार्यक्रम होने वाला है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के भीतर ग्रुप की पहचान करके उनके साथ विधायकों को बैठक करना है। वक्फ अधिनियम के संबंध में भाजपा के बारे में सकारात्मक नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समाज के वक्फ सुधार के समर्थकों को प्रोत्साहित हम सबको करना है। वक्फ सुधार पर सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए मौलवी, इस्लामिक विद्वानों और मदरसों के प्रमुखों के साथ संवाद करना है। प्रभावशाली मौलानाओं, मदरसा प्रमुखों और सामाजिक धार्मिक नेताओं से उनके संस्थानों में जाके उनसे मिलना है और व्यक्तिगत रूप से उनसे वार्ता करनी है तथा उनकी राय को सुनने के पश्चात उनकी चिंताओं का समाधान भी हम सबको करना है। 6-7 मई को युवा संवाद युवा मोर्चा द्वारा विधान स्तर पे यह सब तय किया जाएगा, विधानसभा स्तर पे, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भाजयुमो प्रत्येक विधानसभा युवा संवाद नाम से आयोजित करेगा। भाजयुमो नेता, कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समाज के लोग बैनर, तख्तियों के माध्यम से लोगों से संवाद करेंगे। समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय आइकानों की प्रतिमा को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एकता और मजबूत शासन की भूमिका हेतु पुष्पांजलि कार्यक्रम करना हम सबको यह युवा मोर्चा के लोगों को सूचित किया गया है। महिला मोर्चा द्वारा सभी महानगरों में 100 प्रभावशाली अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं का सम्मेलन करना है। कम से कम 500 प्रभावशाली महिलाओं से संपर्क करने की योजना पार्टी ने बनाई है। प्रभावशाली महिला नेताओं, कलाकारों और अल्पसंख्यक समाज के स्थानीय प्रभावी लोगों से संवाद स्थापित करना है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का यह एक और बड़ा कदम है। 8-9 मई को संगठन ने तय किया है कि प्रत्येक मंडल में मन की बात
कार्यक्रम के बाद महिलाओं से संपर्क करना है, उनको इस पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए समझाना है। वक्फ संशोधन एवं प्रगतिशील महिला समर्थक संशोधन है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक और हज सुधार जैसे कार्यक्रम के बारे में कि किस प्रकार से इनका जीवन बदल रहा है उसके बारे में लोगों को बताना है। और टीवी डिबेट, पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी मुस्लिम महिलाएं इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करेंगी। महिलाएं धार्मिक आधार पर मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण पहल का समर्थन कैसे करती हैं, यह वीडियो के माध्यम से दिखाना है। स्थानीय प्रभावशाली मुस्लिम महिला नेता अल्पसंख्यक समाज के भीतर जाकर समझाने का प्रयास करेंगे। 9, 10, 11 और 12 मई को जो पार्टी ने तय किया है कि हम घर घर टोली सदस्यों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में संपर्क करेंगे, सभी घरों में जाके वक्फ सुधार की जानकारी देंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में पंपलेट का वितरण करने के पश्चात उन लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। वक्फ सुधार की छोटी छोटी बैठकों में भ्रष्ट वक्फ प्रथाओं की चर्चा करेंगे। इस मामले में न्याय और पारदर्शिता के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण की भी चर्चा करेंगे। पार्टी का इसमें साफ यह कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तो उनका पहला बयान यह स्पष्ट शब्दों में था, समाचार पत्रों से लेके विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश की जनता ने उस चीज़ को सुना और उन्होंने जो बयान दिया कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, उसके ठीक विपरीत जन भावनाओं को समझते हुए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीबों का होगा। और उन्होंने कहा कि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों में जो गरीब अपने परिवार हैं, उनका हमें सुधार करना है। और जो वक्फ संशोधन अधिनियम सरकार ने लाया है, अगर ठीक प्रकार से जिस चीज को ध्यान में रख के इसका निर्माण किया। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। नमस्कार।